नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का बीएड प्रथम सेमेस्टर का फोर्थ पेपर जिसका कोड था EDU बीएड 104 क्रेडिट 4 था। CBCS मोड पे परीक्षाएं हो रही हैं, आपको पता ही है। तो आइए, फोर्थ पेपर जो हुआ है, पेपर थोड़ा कॉमन सेंस पर आधारित था और पेपर का पैटर्न ठीक रहा है। औसत से निम्न से औसत और कुछ टफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा प्रणाली का एक नियम है उसी आधार पर बना था। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। ए सीरीज है, यह बुकलेट सीरीज ये है। आप लोग प्रश्न से अपने आंसर मिला लीजिएगा, प्रश्न पढ़ के देख कर मिला के चारों सेटों में काम करेगा ABCD, लेकिन मूलतः यह ए सीरीज का मेरे पास मिला है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को जो लास्ट पेपर है उसकी भी तैयारी करनी है। तो पहला प्रश्न था, प्राचीन काल में शिक्षण का कार्य किस रूप में होता था। तो प्राचीन काल में मुख्यतः तो मौखिक होता है, लेकिन लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, पहले का सी, ए और बी दोनों। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत बच्चे गलत किए होंगे, क्योंकि यहाँ प्रश्न जो पूछ रहा है इस समय नहीं जोड़ दे रहा है, तो बच्चे उसमें थोड़ा गलतियां करते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं थी, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक संरचना नहीं थी। प्रश्न संख्या तीसरा है, बौद्ध काल में अनुशासन के अंतर्गत कितने नियमों का पालन करना होता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 नियमों का पालन करना होता था। आइए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 को देखें। थोड़ा इसमें मैं स्क्रीन शॉट लिया हूँ, जो रिकॉर्ड किया हूँ स्कैनर से बहुत क्लियर नहीं आया। आप प्रश्न पढ़ रहे हैं उससे आप समझ लेंगे। चौथा प्रश्न था, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो इस्लाम में जो धर्म के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आमिल कहा जाता था। ऑप्शन सी चौथे का सही है। प्रश्न संख्या 5वां है, मदरसा अरबी भाषा के किस शब्द से बना है। तो सही उत्तर दरस है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, दर्श। प्रश्न संख्या 6 है, फारसी कुरान स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सॉरी, ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखें। प्रश्न संख्या 7 था, वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठन को कितने स्तरों पर विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5 स्तरों में। प्रश्न संख्या 8 है, वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार के लिए क्या वर्णन किए गए थे। तो सही उत्तर जो इसका होगा वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखें। पूछा गया था आपसे, वुड के घोषणा पत्र की विशेषताएं हैं। तो सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ, ये भी सही है। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, यानी कि 9 का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य अंग थे। तो मैं बताया ही था, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य अंग जो थे, स्वराज की प्राप्ति भी था, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 10 का उपयुक्त सभी। और प्रश्न संख्या 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। तो यहाँ पे कलकत्ता, बंगाल, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की जो स्थापना हुई थी वह आपका अलीगढ़ और काशी और वाराणसी इस तरह शहरों में हुआ था। फिर गुजरात में। तो यानी कि यहाँ पे सही आंसर इनमें से कोई नहीं, डी होगा। प्रश्न संख्या 12 है कि 1813 के आज्ञा पत्र में मैकाले ने क्या सुझाव दिया। तो 1813 के चार्टर से जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था उसको समाप्त करते हुए उसने उच्च वर्ग की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना किया और भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान कराना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या अगला 13 है, मैकाले तथा उसके विवरण पत्र से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें। शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी। तो सही उत्तर जो है उसका है ऑप्शन ए होगा, चार्ल्स वुड ने। प्रश्न संख्या 15 था,
उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था। यह प्रश्न हूबहू मैं जो दिया था उसी में से हूबहू प्रश्न था। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा इसका, क्योंकि ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखें। पूछा गया था किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ये भी हूबहू प्रश्न मैं आपसे कराया था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 सेम वही प्रश्न है। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है इसे। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने जो कहा था उसके आधार पर देखा जाए तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 19 का। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था शिक्षा के 4 स्तंभ हैं, जानना, सीखना, करना, सीखना, एक साथ रहना सीखना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 21 है हंसा मेहता समिति का प्रमुख सुझाव क्या था? तो इसका सही उत्तर है 21 का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, हूबहू प्रश्न मैं आपसे कराया था कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी 1958 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23 है, ये नया प्रश्न बना है कि विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन सी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। आइए प्रश्न संख्या 24 को देखें। हूबहू मेरा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की शैक्षणिक पाठ्यक्रम संरचना क्या है? तो सही उत्तर है 24 का ऑप्शन बी, 5 + 3 + 3 + 4। आइए प्रश्न संख्या 25 को देखें। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, देसी अथवा अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 26 है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? हूबहू मेरा प्रश्न है, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 1882। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखें। वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेदों का अभिलेख है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था वर्धा शिक्षा सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। आइए प्रश्न संख्या 29 जो पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सही उत्तर है ऑप्शन सी 1995। प्रश्न संख्या 30 है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वर्ष में लागू किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1937 में। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही उत्तर है यह ऑप्शन सी है 1954। प्रश्न संख्या 32 है राधाकृष्णन आयोग ने मुख्य रूप से किसके संबंध में सुझाव दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा के संबंध में। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के कौन कौन साधन है? तो सही उत्तर इसका है प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा? यह प्रश्न थोड़ा डाउट में है, इसका हमारे अनुसार सही उत्तर अनुच्छेद 15 होना चाहिए, जिसमें ऑप्शन में है नहीं। प्रश्न संख्या 35 है प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 36 जो हूबहू पूछा गया था जो हम शांतिबाई यानी कि SNDT की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कार्वे ने। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका सही उत्तर है 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, ज्ञान का संवर्धन। और प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था कि बौद्ध काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता था। हूबहू प्रश्न मैं बना कराया था आपसे। सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रवज्जा संस्कार। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपाध्याय। प्रश्न संख्या अंतिम और 40 पूछा गया था कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए कितने अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 49। तो मित्रों, जो आज का फोर्थ पेपर था उसमें जो प्रश्न आए, प्रश्न का औसत ठीक ही रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और कल आप लोगों का जैसा कि फिफ्थ पेपर है पर्यावरण शिक्षा का, उससे संबंधित मैं क्वेश्चन बनाया हूं और कोशिश कर रहा हूं कुछ क्वेश्चन और आपके समझ जल्द से जल्द प्रस्तुत करूं। तो आज इतना ही, आप आंसर की मिला लीजिएगा और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।